अब वो पावर नहीं रहा मुखिया के अंदर, बस केवल दस्तखत करने के लायक बना करके सरकार छोड़ दिया। में से अगर कहा जाए तो मुखिया जी हैं जो 24 घंटा अपने क्षेत्र में काम करते हैं, दिन हो या रात हो। तो उनका तो सबसे पहले भत्ता कहा जाए वो भी सही नहीं है, 2500 दिया जाता है जिससे कुछ होने वाला 23-24 का जो फंडिंग है 31 मार्च के बाद जो है अकाउंट में आ जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं आया है। ये हम क्या बताएं, तो सरकार का मनमानी हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं। 29 विषय है, 29 गो मुद्दा है काम करने का, जो संविधान में पारित है, केवल वो संविधान में ही पारित है, पटल पर वो एक भी नज़र नहीं आ। हमने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किए हैं, एक वार्ड नंबर 13 में रोड पीसीसी का निर्माण किए हैं, दुर्गा स्थान में फेवर ब्लॉक किए हैं, मिट्टी भराया हुआ है, 3 नाली का निर्माण किए हैं, एक फेवर ब्लॉक रोड का निर्माण किए हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी भराई किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं, मनरेगा से एक रोड का निर्माण किए हैं। अभी तक इतना योजना से एक भी चल नहीं रहा था, तो उसको हम अपना पैसा लगवा करके चलवाए, अभी चल रहा है और लगभग उसमें 30,000 रुपया हमारा लगा, जो अभी तक पेंडिंगे है। हमको लगता है निकल वो नहीं। तो पूरा नाला को एकदम बढ़िया से साफ उफ करवा के काम करवाते हैं। हमने दिन रात इनको मेहनत करते हुए नाला के पीछे हमने देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरव कुमार। अभी हम ब्राउनी फ्लैग यानी पंचायत 3 में आए हुए हैं और यहाँ से हम मुखिया जी से बातचीत करेंगे और यहाँ के विकास के मुद्दे पे भी जानकारी लेंगे और यहाँ के जो भी इनने वादा किए हैं जनता के बीच, उनसे भी आप लोग के बीच साकार करेंगे। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, आपके खबर में के सुनने वाले सभी श्रोता को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए, कल मुखिया संघ का हड़ताली चौक पे बहुत ही भयानक रूप से वहाँ पे हड़ताली मोड़ पे विरोध हो रहा था। किस चीज़ के लिए विरोध हो रहा था? सर असल में हम लोग को मुखिया लोग जितने भी हैं पूरे बेगूसराय या पूरे बिहार कहा जाए, तो अब वो पावर नहीं रहा मुखिया के अंदर, बस केवल दस्तखत करने के लायक बना करके सरकार छोड़ दिया है। इसी के विरोध में वहाँ पे हड़ताली मोड़ पे हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए थे। तो क्या मतलब क्या चाहिए आपको? सिर्फ हस्ताक्षर करने का मतलब क्या हुआ? मतलब अभी तक जितना भी कार्यक्रम हुआ है वो सरकार के अनुरूप ही हुआ है। मुखिया जी चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल उधर यानी कागज़ से चल रहा है। अभी तक मुखिया का जो भी कार्यक्रम है वो केवल कागज़ से चल रहा है, चिट्ठी के माध्यम से चल रहा है। आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, बस वही करना है। ताकि मुखिया के फंड में तो बहुत सारा काम है, शायद आप चर्चा भी किए थे। 28 योजना है, तो उसमें कौन सा योजना आप लेकर चलते? कोई भी योजना नहीं, अभी कोई योजना नहीं हो रहा है। मुखिया का जो है 29 विषय है, 29 गो मुद्दा है काम करने का, जो संविधान में पारित है, केवल वो संविधान में ही पारित है, पटल पर वो एक भी नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मतलब कहा जाता है कि आपके पंचायत में विकास करने के लिए बहुत चीज़ बाकी है, लेकिन फंड में यानी रुपया भी नहीं है, आपके खाते में रुपया नहीं है। इस पर क्या कहते हैं? अभी तक तो सरकार पैसा वित्त 2023-24 का जो फंडिंग है 31 मार्च के बाद जो है अकाउंट में आ जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं आया है। ये हम क्या बताएं, तो सरकार का मनमानी हो रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो राशि पंचायत को मिलना चाहिए सही से वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण विकास अवरुद्ध है। कहीं भी एक रोड नाला बनाना मुश्किल हो गया है। जनता को हम क्या जवाब दें? हम जनता से तो बहुत चीज़ वादा करके आए थे, लेकिन सरकार को जो रीति रवैया हम देख रहे हैं, हमको नहीं लगता आज 5 साल में हम कभी पूरा कर पाएंगे। तो आप जो मतलब ये जनता के बीच वादे किए हैं, तो उसको कैसे साकार कीजिएगा? हम लोग लड़ाई में निकले हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं जो मुखिया को जो आज़ादी था वो दीजिए। चूँकि नीचे का सरकार जो है मुखिया है, गांव का विकास होगा, उसके बाद ये पटना का विकास हो, दिल्ली का विकास हो या देश का विकास हो, वो गांव से ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे तो हमको देखते हैं सौतेला टाइप का दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है हर चीज़। इसके मतलब पंचायत के साथ दुर्व्यवहार देख रहे हैं सरकार का। चूँकि यहाँ सबसे ज़्यादा खटने वाले में से अगर कहा जाए तो मुखिया जी हैं, जो 24 घंटा अपने क्षेत्र में काम करते हैं, दिन हो या रात हो। तो उनका तो सबसे पहले भत्ता कहा जाए वो भी सही नहीं है, 2500 दिया जाता है जिससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा नंबर है जो भी योजना है, हम लोग ग्राम सभा करके योजना को लेते हैं, 3 बार साल में ग्राम सभा होती है, लेकिन वो योजना एक भी पटल पे नहीं हो पाती है। क्योंकि सरकार का आदेश होता है कि आप लोगों को हमरे हिसाब से चलना है, अगर आप उसमें कहीं भी गड़बड़ी कीजिएगा तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, रोक दिया जाता है जिला से।
तो आप जो है नर्वस हो जाइएगा, रुक जाइएगा और आप अंततः वही काम कीजिएगा जो वहाँ से आदेश होगा। तो सर जनता तो आपको मुखिया चुना है इसलिए क्योंकि आप उसका विकास करें, आपके उस पंचायत को विकास करें जो आप जिस पंचायत में आपको खड़े किए। तो इस पे तो सरकार वो नहीं जानती है, जनता तो सिर्फ जानती है विकास। बस यही तो इसी लेकर के एक दिवसीय धरना हम लोग किए हैं और इस एक दिवसीय धरना से हम लोग इसको बहुत बड़ा मतलब जत्था लेकर के निकलेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इस बात को सरकार मंजूरी नहीं दे दे कि जो आप लोग ठीक है ग्राम सभा करके ग्राम सभा में जो पारित होता आपको उसको कीजिए। जब तक यह सरकार नहीं मानती है हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। हाँ सर, सबसे पहले आप 1.5 साल अपने पंचायत को क्या क्या किए अपने पंचायत के अंदर? 1.5 साल में हमने पंचायत भवन का जीर्णोद्धार किए हैं, एक वार्ड नंबर 13 में रोड पीसीसी का निर्माण किए हैं, दुर्गा स्थान में फेवर ब्लॉक किए हैं, मिट्टी भराई हुआ है, 3 नाली का निर्माण किए हैं, एक फेवर ब्लॉक रोड का निर्माण किए हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी भराई किए हैं, वृक्षारोपण किए हैं, मनरेगा से एक रोड का निर्माण किए हैं। अभी तक इतना योजना हम कर चुके हैं। तो आगे जो 3.5 साल बचा उस पर आप क्या सोच रहे हैं? इस वित्त वर्ष में तो एक कचरा प्रबंधन यानी स्वच्छता और दूसरा सोलर स्ट्रीट लाइट में हमारा लगता है लगभग 75% राशि समाप्त हो जाएगी। तो आगे फिर जनता का कैसे पूरा कीजिएगा? आपके गांव में विकास के लिए बहुत से चीज़ होंगे जो बाकी होंगे। हम तो लड़ रहे हैं सरकार से, सरकार हमको राशि मुहैया कराएगी तभी तो कर सकते हैं। जैसे आपके गांव में कौन सा ऐसा काम है जो बाकी है जो आप सरकार के तहत नहीं हो पा रही है या आपके फंड से नहीं हो पा रहा? बहुतों सारा काम बचा हुआ है, अगर देखा जाए तो बहुत सारा काम है। ऐसा रोड है जो कि बनना एकदम अनिवार्य है, ऐसा रोड है जिसमें अभी लगभग देखा जाए तो 1000-2000 आबादी पड़ा हुआ है, वहाँ पे चलने लायक रोड नहीं है। कहा जाता है कि अब प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बोला जाता है कि हर घर सड़क है, हर घर नल जल योजना है, हर घर बिजली है, तो आप बोलते हैं सड़क नहीं है, इस पर कैसे हो सकता है? चलिए वो देखने की चीज़ है, दिखाते हैं। सरकार तो ऐसे कर रही है 22 तक सब जगह पक्का का मकान होगा, ये तो सुनने को आया होगा आप लोग को, जो 2022 तक में एक भी फूस का मकान खपड़ा का मकान नहीं होगा। आप देखिए सीमा में 200-250 घर जला है, क्या वो पक्का का मकान जला है? नहीं, पूरे तो वो तो जितना भी है झोपड़ी है। तो ये सब कहने की बातें हैं, सब वो जो है वहाँ से कहा जाता है, वही लोगों में ये सब अफवाहें फैलाई जाती है। सर ये बताइए राजनीतिक में आने का क्या मतलब क्या उद्देश्य था, क्यों राजनीतिक में आना चाहते हैं? देखिए हम तो कभी राजनीति किए नहीं और न ही करने का शौक़ है, बस इच्छा हुआ निकल पड़े जो हमारे गांव में विकास हो, बहुत सारा चीज़ देखे जो हमरे समझ में आया, जो यहाँ राजनीति से हट के विकास करना है हमको। हम आ गए, चुनाव लड़े, जनता हमको उतना अपार बहुमत से मतलब विजय बनाई, लेकिन उसके बाद का हम देख रहे हैं तो हमारे समझ से बाहर हो रहा है। कहा जाता है कि आपके उप मुखिया हो या वार्ड पार्षद हो, वार्ड कमिश्नर हो, मतलब उनको घर नहीं है, तो जब अपने खुद घर नहीं है तो जनता को क्या आप घर दे पाइएगा? तो सर देखने की बात है, यहाँ पर प्रतिनिधि पछड़ रहा है तो जनता क्या कहे। अभी तो हम क्या कह सकते हैं, 1.5 साल में सरकार का नीति समझ से बाहर हो गया है। अभी तक में मात्र 40 या 45 आदमी को आवास मिला है, लगभग उसमें 345 आवास का लिस्ट जारी हुआ है। हम लोग जिला से पता किए तो मतलब वहाँ से हमको आश्वासन मिला कि आपको 1 साल में सारा जो भी टारगेट है समाप्त हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। हमको लगता है 2024 का तैयारी है, जो सब फंडिंग को रोक करके अब जब चुनाव नज़दीक होगा तब फिर खोला जाए। तो हम पता चला कि उप मुखिया जी के पास भी मकान नहीं है, ये कैसे संभव है? आप तो मुखिया हैं। जी, हमारे मुखिया बनने से पहले 2 टर्म वो वार्डर भी रह चुके हैं, लेकिन कहिए संजोग कहिए दुर्भाग्य कहिए जो भी कहिए, बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी हैं और कहीं कुछ मांगते भी नहीं हैं या कहीं चर्चा भी नहीं करते हैं, जिसके चलते कहिए नहीं मिला है। और हमारे हाथ में तो अभी तक लिस्ट में नाम जोड़ने का आया नहीं है। अगर आता है तो हम आपको ये वादा करते हैं कि हमारे पंचायत में एक भी गरीब आदमी नहीं छूटेगा जो लिस्ट में नहीं नाम नहीं हम चढ़ा पाएंगे। टोटल का टोटल जितने भी अभी लाभुक बचे हुए हैं सबका नाम हम जोड़ देंगे। आपके पंचायत कितने वार्डर का है? मेरे पंचायत में टोटल 15 गो वार्डर है, 15 वार्ड का पंचायत। और कौन कौन से गांव आते हैं इसमें? इसमें 5 गांव है, बरौनी है, छबिलपुर है, रसलपुर है, बरियारपुर है और सादिकपुर है। ये बताइए सर, आप सब लोग जब मुखिया बनते हैं तो उससे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पे चर्चा करते हैं। जब ये तीनों सुदृढ़ होंगे तो ऑटोमेटिक है विकास होगा उस गांव का, उस राज्य का, उस देश का। तो आप अपने शिक्षा पे क्या किया? अपने स्कूल, अपने सरकारी स्कूल पे क्या ध्यान दिए? जैसे हमारे गांव में एक
स्कूल है बरियारपुर में, उसमें जिम का निर्माण हुआ है, शौचालय का निर्माण हुआ है और उर्दू मकतब विद्यालय है जिसमें छोटा स्कूल है 11 नंबर वार्ड में है। उसमें क्या हुआ, चोरी उड़ी हो गया था बाजा, तो उसका हम फिर से बाउंड्री वॉल पूरे किए, गेट लगाए, रिपेयरिंग डेंटिंग पेंटिंग किए हैं। और बरियारपुर स्कूल में एक जिम का, खुला जिम का भी, ओपन जिम का वहाँ पे लगवाया गया है। तो सर ये तो शिक्षा की बात हो गया, स्वास्थ्य पे क्या क्या किए हैं? अभी आपके पंचायत में हर एक में सामुदायिक या स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो क्या उस पर आप? हमारे पूरे पंचायत में 2 गो सामुदायिक भवन है और उप स्वास्थ्य केंद्र एक है आपको सतियारा में, बिरनिया बाज़ार वार्ड नंबर 14 में, जो कि बेहतरीन ढंग से अभी चल रहा है, 2 डॉक्टर भी रह रहे हैं। तो बहुत तो टाइम टेबल से वो डॉक्टर साहब आते हैं और जाते हैं? जी जी। जनता की देखरेख अच्छे से होती है? जी बिल्कुल। आप उसको ऑब्जर्व करने जाते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री योजना के तहत 7 निश्चय योजना में से एक नल जल योजना है, वो जो कि पूरे देश में, उनको पूरे विश्व में उनका मुख्यमंत्री जी का वर्चस्व चर्चा हुई कि ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन का। तो आपका जो पंचायत है वो कहाँ तक सुदृढ़ हुआ है? आपका सही ढंग से कहाँ तक एकदम ओके है? देखिए, हम जिस समय आए उस समय हमारे पंचायत में 3 गो पंचायत से बना था नल जल, वार्ड नंबर 1, 9, 13, जो तीनों में से एक भी चल नहीं रहा था। तो उसको हम अपना पैसा लगवा करके चलवाए, अभी चल रहा है और लगभग उसमें 30,000 रुपया हमारा लगा, जो अभी तक पेंडिंगे है, हमको लगता है निकलबो नहीं करे। पर्सनल आपका रुपया लगा या सरकार का? मेरा पर्सनल लगा है। आज तक मिलबो नहीं किया है, लगता है मिलबो नहीं करेगा। और कहने के लिए सबसे ज़्यादा अगर लूट हुआ है तो वो नल जल है। आप भी लूटे हैं सर क्या? जी नहीं, हमसे पूर्व मुखिया जो थे वो बनवाए हैं। एगो मतलब तीनों मिला करके कहा जाए तो लगभग 15 लाख रुपया अभी पंचायत के उनके ऊपर बकाया है। तो फिर वो सरकार असुलेगी या आप? वो तो सरकार असुलेगी। FIR तो सरकार को करना चाहिए, ब्लॉक को करना चाहिए। हम लोग तो वहाँ लिखित दे चुके हैं। किस तरह का बकाया है? मतलब 17,46,000 का योजना था, जो एक वार्ड का, जो एक वार्ड में बना है 9 लाख कुछ हज़ार का हुआ है काम, और एक में 12 लाख कुछ का हुआ है। अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 15 से 17 लाख रुपया रिकवरी उनके ऊपर है, जो मुखिया जी पिछले पंचवर्षीय में काम कराए हैं। उस पर FIR हुआ था या नहीं हुआ? अभी तक FIR नहीं हुआ है। BPRO सर आए थे, वो भी देख करके जांच करके गए हैं, बोले हम रिपोर्टिंग जो है जिला को करेंगे, उसके बाद आगे क्या हुआ है पता नहीं। अच्छा, ये अभी जो आपके वर्तमान में इस पंचायत के मुखिया जी हैं, उनके कार्यों से कितना आप खुश हैं या प्रभावित हैं? बरौनी 3 के मुखिया जी अमलेश कुमार राय जो भी काम किए हैं बहुत बेहतरीन काम किए हैं, इसमें कोई त्रुटि का बात नहीं है। और उसके बाद है जो जितना पैसा रहेगा उसी ढंग से न काम होगा पंचायत में। बहुत रोड है जो पड़ा हुआ है, कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज के पास भी रोड है, 19 फीट का रोड है, लेकिन 10 फीट का रोड बना हुआ है, गड्ढा पड़ा हुआ है। बोल रहे हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, तो मुखिया जी कैसे काम करेंगे? मुखिया जी जो जनता से वादा किए थे उसमें मुखिया जी बहुत अच्छी तरीक़ा से पूरे पंचायत में जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आदमी से भेंट घाट कर रहे हैं। लेकिन मेन बात है पैसा रहने पर ही कोई काम होगा, ऐसे तो कोई काम हो नहीं सकता है। यही सब बात है। ये बताइए, मुखिया जी तो लोग कहते हैं कि मुखिया जी सिर्फ भोज खाने के लिए रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। मुखिया जी बहुत अच्छा से हर चीज़ कर रहे हैं, जनता के दिलों में बसे हुए हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बसे हुए हैं। काहे के कारण है जो मुखिया जी हर जगह जाते हैं, कहीं एक जगह भी नहीं है जो मुखिया जी नहीं जाते हैं। 1 से लेकर 15 वार्ड तक मुखिया जी मान के चलिए 24 घंटा अपना कार्य में लगे हुए रहते हैं। लेकिन मेन बात है यही, जो पैसा रहने के बाद ही कोई काम होगा, अन्यथा कोई काम हो नहीं सकता है। आपके पंचायत में नाला या सड़क पर क्या हुआ आपके पंचायत या वार्डों में? सड़क जब से हम बच्चा थे अभी बन रहा है, और नाला तो बहुत पहले ख़राब था, उस त्राहिमाम थे नाला से हम लोग, पानी हमेशा लगता था। बेचारा ये मुखिया जी बनवा दिए हैं, और हम देख रहे हैं जब बारिश उरिश आता है तो पूरा नाला को एकदम बढ़िया से साफ़ उफ करवा के काम करवाते हैं। हमने दिन रात इनको
मेहनत करते हुए नाला के पीछे हमने देखा है। तो क्या मुखिया जी से मतलब कितना प्रभावित है आप लोग? अरे हम इतना प्रभावित हैं कि हम बोल रहे हैं, एक कुछ दिन पहले एक जोर का वर्षा आया था, उस समय भी ये पूरा कोशिश किए कि नाला को देखें और नाला से पानी निकासी अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो इन्होंने शायद फाइनल देखा और बहुत बढ़िया से नाला काम हो रहा था। अच्छा, ये बताइए मतलब आपके पंचायत में सब प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, तो हर जगह बराबर इनका नज़रिया है ना? नहीं, नज़रिया में कोई दिक्कत नहीं। नज़रिया बेचारा बहुत भला आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जो आपने सेंटेंस बोला उसमें कोई अंतर ही नहीं है, कोई भी उसमें सोचने की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते कि हिंदू के साथ सबको साथ लेके चलते हैं? एकदम मैं 100% बता रहा हूँ कि सबको साथ लेके चलते हैं। चाहे एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, चाहे निचली कास्ट ऊंचली कास्ट या ब्राह्मण जो भी हो, एक छोटा बच्चा भी आकर इनसे कुछ बोलता है कि यहाँ ये चाहिए वो चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उसको भी अनदेखा करके निकलते हैं। यानी बच्चे से भी प्यार से ही बात करते हैं और बड़े से भी प्यार से ही बात करते हैं। हाँ, एकदम। अभी मेरे सामने बैठे हुए हैं पंचायत बरौनी 3 के उप मुखिया जी, ये जो कि 3 बार वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं और इस बार उप मुखिया भी हैं। तो मुखिया रहने के बावजूद भी ये तो सारे जनता को क्या कहते हैं, इंदिरा आवास देते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, लेकिन इनके पास खुद का मकान नहीं है। मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, सर ये बताइए कि आपके पास इंदिरा आवास क्यों नहीं, मतलब आपके पास आवास क्यों नहीं है? सबके पास तो बड़ा बड़ा मकान रहता है, गाड़ी रहता है, फॉर्च्यूनर रहता है, तो आपके पास क्यों नहीं? चूँकि ये ताकि हमको लोभ थोड़ा भाई नहीं कि हमको घर मिल जाए, हमको चापाकल मिल जाए, भाई हमको कुछ मिल जाए। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे हम अपने पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं? अपना घर आप तो छत के नीचे रहने पसंद नहीं करते, क्योंकि पहले लोग कहता है, जनता नहीं, हर इंसान कहता पहले मैं खुद का मकान हो तब दूसरे का देना चाहते हैं। जनता हमको चुन के वार्ड बनाया, उप मुखिया हम बने, वह सही है, लेकिन जो जनता हम पे भरोसा करके हमको वोट दिया, हम पहले अपना घर ले लेते। जैसे कि अभी जो पिछले वर्ष में हुआ है, जितना भी वार्ड बना पिछले 2014 वाला, वो सब अपना अपना इंदिरा आवास ले लिया, लेकिन आज तक हम नहीं लिए, चाहे किसी को नहीं कह के अपना जरूर ले लिया। हमको आज तक लोभ नहीं रहा कि हम पहले हम ले लेंगे, किसी को मिले या ना मिले। हम चाहते हैं कि जनता हमको चुन के भेजा है यहाँ पर, तो हमसे जो भी थोड़ा बहुत बनेगा पहले जनता को मिले, उसके बाद हमको भी मिलना चाहिए, बाद में होगा सोचेंगे। तो अगर मुखिया जी कहे हैं कि अगर मेरे हाथ में इंदिरा आवास का योजना आता है तो सबसे पहले हम आपको देंगे, ये वादा किए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? मुखिया जी को हम ना बोले हैं, मुखिया जी को बरौनी 3 की जनता बोली है कि मुखिया जी मुनीलाल के पास घर नहीं है, उनको घर मिलना चाहिए। और मुखिया जी हमारे घर के अंदर जाकर आदमी दिखा दिया जनता उनको, देखिए इनके पास घर नहीं है, इनके छत के नीचे नहीं है, पर्दा गिरल है। मुखिया जी बोले ठीक है, हमारे हाथ में आएगा तो हम देंगे। अच्छा, इंदिरा आवास आता है, अभी भी हमारे पंचायत में आया है। जो मुखिया अभी वर्तमान में थे, जो था कि जिसका शादी नहीं हुआ उसको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। इंदिरा आवास हमको भी आया, हम लौटा दिए, क्योंकि हम शादी हम गलत काम नहीं करते हैं, आना गलत पसंद करते हैं। अभी जो आया है शादी नहीं हुआ है, अब शादी हुआ है, इंदिरा आवास पहले मिल गया उसको। अच्छा, तो अब अगले टर्म में आएगा तो आप ले सकते हैं? मुखिया जी देंगे, अपना हाथ से तो नहीं ले सकते हैं। मुखिया जी अगर चुपचाप चोरी करके देंगे तभी कुछ होगा, लेकिन जब आप जान जाएंगे तो हम नहीं लेंगे।